नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स टुडे लेकर। देखते हैं पहले यस्टरडे क्विज, जो कल का जो क्विज का प्रश्न था वो देखते हैं। उसके बाद अपन आगे वाले जो है आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी का गठन किया गया है? तो इसमें आपको मैंने ऑप्शन दिए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो ये आपका जो है वो क्विज का प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में जो है वो स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी का है वो गठन किया है। अब देखते हैं आज के प्रश्न। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में किस खिलाड़ी ने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया? साथियों, कल ही है वो दूसरा गोल्ड मेडल आया है बैडमिंटन में भारत के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कुमार नितेश ने। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में कुमार नितेश ने पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल, दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। कुमार नितेश ने बैडमिंटन के SL3 कैटेगरी वर्ग में ब्रिटेन के बेथल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पूर्व निशानेबाज सुश्री अवनी लेखरा, जो राजस्थान से संबंधित है, जयपुर की, उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इस तरह से है वो 2 गोल्ड मेडल हो गए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 की घोषणा के अनुसार दिव्यांग जो है गर्भवती महिलाओं को 6,500 रुपये के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? इसमें आपके ऑप्शन है A 7,500, B 8,000, C 10,000 और D 15,000। तो इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा 6,500 से बढ़ाकर इन्होंने राशि है वो 1 सितंबर को घोषणा की है, 10,000 रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 की घोषणा में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए राशि है वो 6,500 के स्थान पर 10,000 कर दी गई है। और ये घोषणा महिला व बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा की गई। साथ ही आपको बता दूं, मैंने एक प्रश्न भी पूछा था पोषण माह। तो 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण बढ़ाने के लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियां संचालित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पोषण भी और पढ़ाई भी PBPB को है वो लक्षित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिव्यांग के लिए 6,500 थी, सामान्य के लिए 6,000 थी, उसको बढ़ाकर अब दिव्यांग के लिए वो 10,000 राशि है वो कर दी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2024 के लिए कितने व्यक्तियों को या कितने जनों को एवं रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड यानी एशिया का जो है वो नोबेल पुरस्कार, ये इसमें आपके हो जाएगा राइट आंसर A 5। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती होती है। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस साल ये एशिया के 5 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1958 में हुई थी। अब तक 2 भारतीयों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले 1958 में ही भारत के विनोदा भावे को, और अभी रिसेंटली गत वर्ष 2023 में है वो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। तो अब तक 2 भारतीयों को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। आपको केवल ये ध्यान रखना है 5 व्यक्तियों को दिया गया। इसकी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पैरा ओलंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक, यानी एक ही पैरा ओलंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ऑप्शन A अवनी लेखरा, B प्रीतिपाल, C पलक कौली, D एकता भयान। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा B प्रीतिपाल ने है वो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों ट्रैक फील्ड जो रेंज में है वो ट्रैक फील्ड इवेंट में ये पुरस्कार मिले हैं या मेडल मिले हैं। कौन से मेडल मिले हैं देखते हैं। प्रीतिपाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 200 मीटर की दौड़ को है वो 30.1 सेकंड में पूरा करके ब्रॉन्ज जीता। पैरा ओलंपिक में वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय मिल गई। इससे पूर्व उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में 14.21 सेकंड में दौड़ पूरी करके वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 100 मीटर और 200 मीटर के जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में है वो 2 मेडल जीते। और ये
पहली भारतीय है जिन्होंने एथलेटिक्स में एक ही पैरा ओलंपिक में है 2 मेडल दिलाए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आदिनाथ कैंसर में जो है मेडिकेटी यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ है वो किस जिले में किया गया? ये बी.आर. शास्त्री है, इसको ध्यान से देखना। इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे ए बीकानेर, बी अजमेर, सी अलवर और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। वासुदेव देवनानी अजमेर में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का शुभारंभ किया। अजमेर जिले में कैंसर जैसी बीमारी के उपचार हेतु एकीकृत केंद्र प्रारंभ करने जा रहा है और यह हॉस्पिटल पिछले 2 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में उपचार उपलब्ध करवा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अजमेर का, साथ ही आपको नाम याद रखना है आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी जो है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, क्योंकि मनु भाकर का जो संबंध है वो हरियाणा से है और शूटिंग रेंज का उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इससे देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। यह शूटिंग रेंज 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के लिए बनाई गई। हाल ही में संपन्न हुई ओलंपिक में शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो बनी थी। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही भारत में ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में है वो मिक्स्ड इवेंट में पदक जीता था। तो आपको ध्यान रखना है ये ग्वालियर में अभी इसका उद्घाटन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें आपको ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसमें निश्चित रूप से शी बॉक्स है, इसका मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है वो उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। सरकार ने वर्क प्लेस पर ये उत्पीड़न जैसे मामलों पर लगाम लगाना और पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शी बॉक्स पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है शी बॉक्स का एक तो मंत्रालय ध्यान रखना है, साथ ही मंत्री का भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को है पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा मेरा घर योजना, राज आवास योजना, आश्रय योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आश्रय योजना। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का मकान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से है वो आश्रय योजना है वो शुरू होगी। पक्की आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की और इस आश्रय योजना पर जो है वो 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया? इसमें आपके ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा सी उदयपुर। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। उदयपुर में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 1 सितंबर 2024 को किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में जो विद्यालय में दान देने वाले 157 भामाशाहों का है वो प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया गया। ये भामाशाह सम्मान की जो पहल है वो वर्ष 1995 में शुरू की गई और इस वर्ष प्रदेश के विद्यालय में 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सहयोग है वो भामाशाहों के माध्यम से हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में फिल्म सिटी और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा?
तो इसमें जो है आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जयपुर। राजधानी जयपुर में आने वाले दिनों में जो है वो फिल्म सिटी और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व वाली सरकार इस प्रोजेक्ट में है वो रुचि दिखा रही है और आने वाले समय में जो प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान है उसमें है वो इन निवेशकों के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर है वो MOU होगा। अब जो ये प्रश्न है आपके लिए क्विज के रूप में, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में देना है। पेरिस पैरालंपिक में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आज की जो है वो प्रश्नोत्तरी थी। आपको है प्रश्नों को साथ करना, साथ ही साथ प्रश्नों को तैयार करने के साथ साथ जो रिलेटेड फैक्ट्स है वो भी आपको देखना है। जय हिंद, जय भारत।